बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं पहले ही माफी मांग लूं, जो कि कूलर की आवाज है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और वीडियो बनाने के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। तो भाई डार्क, जो कि टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट पर बनाया गया है, आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट कंटेंट माना जाता है। अब चाहे कोई टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी हो या फिर कोई दूसरी सीरीज, लेकिन कोई भी डार्क के टक्कर का नहीं है। और आज फाइनली मैंने भी डार्क सीरीज को खत्म कर दिया है। और अगर सच कहूँ तो मैंने इसे खत्म नहीं किया है, बल्कि इसने मुझे खत्म करके रख दिया है। और आज मैं इसका रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि डार्क को देखते टाइम मेरा क्या एक्सपीरियंस था। क्योंकि अगर मैंने इसके बारे में थोड़ी सी भी बात की तो वो आप लोगों के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। और अगर आप लोग भी इस सीरीज को देखने वाले हो तो इसका ट्रेलर बिल्कुल भी मत देखना और ना ही इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करना। सीधे इस सीरीज को देखना शुरू कर देना, तभी इसे देखने का असली मजा आएगा। मतलब आपको इसे ब्लाइंड वॉच करना है। तो आप सबको पता होगा कि ये एक जर्मन शो है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, लेकिन पहले ये सिर्फ जर्मन में था, लेकिन बाद में इंग्लिश में डब कर दिया गया। और भाई सच बोलूं तो इसका इंग्लिश डब काफी ज्यादा कमाल का है। मतलब इसे सिर्फ यूएस ऑडियंस के लिए डब नहीं किया गया है, इसे हर कोई अच्छे से सुन सकता है। मतलब आधे टाइम तो मैं बिना सबटाइटल पढ़े डायरेक्टली समझ पा रहा था कि ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये सीरीज उतनी बड़ी नहीं है, मतलब एपिसोड में उतनी बड़ी नहीं है। इसके सिर्फ 26 एपिसोड है तीनों सीजन को मिला के। पहले सीजन में 10 एपिसोड है, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8, टोटल 26 एपिसोड। और भाई सिर्फ 26 एपिसोड में ही क्या ग्रेट शो बनाया है इन लोगों ने। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसके राइटर और डायरेक्टर सबको समझाते कैसे होंगे कि ये आगे की स्टोरी, आगे ये होने वाला है और ये वाला सीन है अब। और डार्क देखने से पहले भी मैंने टाइम ट्रेवल का कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं देखा हुआ है। मैंने सिर्फ प्री डेस्टिनेशन देखी है, अभी कैडोलेक देखी थी और इंडिया के संभव मध्यम ओनू। और अगर आप लोग भी टाइम ट्रेवल की मूवीज को फॉलो करते हो तो उनमें एक चीज तो जरूर होती ही है। मतलब जो भी मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पास्ट में जाता है और अपने पापा से मिल लेता है, दादा दादी इनसे मतलब मिलते रहता है। लेकिन यही सारी सेम चीज़ें जब डार्क में होती है तो उसका लेवल भाई अलग ही लेवल पर चला जाता है। क्योंकि बाकी मूवीज और सीरीज में तो हमें सिर्फ एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन भाई डार्क में हमें 4 परिवार के 4 लोगों की 3 कहानियां बताई गई है, यानी कि टोटल 48 कहानियां। और मैंने किधर तो यूट्यूब पे डार्क के बारे में सुना था कि अगर आप लोगों को स्ट्रेंजर थिंग पसंद आया तो आप लोगों को डार्क भी जरूर पसंद आएगा। हाँ, शुरू में इसका स्क्रीन प्ले और ओवरऑल फील स्ट्रेंजर थिंग्स की याद जरूर दिलाता है, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स में आपको एंटरटेनमेंट मिलता है स्क्रीन पर विजुअल्स देखकर कि मतलब स्क्रीन में चल क्या रहा है। लेकिन सच बताऊं तो डार्क सीरीज में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग चीज ये लगती है कि जब भी कोई कैरेक्टर टाइम ट्रेवल करता है तो उस कैरेक्टर के सामने कभी उसके रिलेटिव आ जाते हैं, कभी उसके पड़ोसी आ जाते हैं, कभी वो खुद आ जाता है, कभी उसके पापा मम्मी दादा दादी कोई भी आ जाता है। लेकिन ये चीज वो खुद से बोल के नहीं बताते हैं, ये चीज आपको खुद ही समझनी पड़ती है। और उसको समझने के लिए जब आप लोग 1-2 मिनट के लिए सीरीज को पॉज करते हो और फिर सोचते रहते हो कि हाँ ये इसकी दादी है और यहाँ से ये कनेक्शन है, वहाँ से ये कनेक्शन है, तो वो पार्ट काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। मतलब आपको खुद से अंदर से एक अलग ही तरह का मजा मिलता है। जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है उनके इंग्लिश में ही तोते उड़ जाते हैं इस सीरीज को देखने में। तो मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस सीरीज को देखा है, तो मैं आप लोगों के सामने जरा भी फ्लेक्स नहीं करूंगा, मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है। मैंने जब इसका फर्स्ट सीजन देखना शुरू किया था तो मैं शुरू के हर एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखता था, लेकिन इसकी इंग्लिश डबिंग इतनी अच्छी होने के कारण चीजें डायरेक्ट ही काफी जल्दी समझ आ जाती थी। तो जैसे जैसे फ्लो बनता गया मैंने इसके कुछ एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना भी बंद कर दिया। जहां पर मुझे टफ लगता वहां पर मैं एक्सप्लेनेशन देख लेता। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि डार्क को समझना काफी मुश्किल है, काफी कंफ्यूजिंग सीरीज है ये। तो भाई अगर आप लोग इसका फैमिली चार्ट एक बार अपने जहन में उतार लेते हो तो फर्स्ट और सेकंड सीजन में तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब फर्स्ट सीजन में धीरे धीरे आपका फ्लो बनेगा सेकंड थर्ड एपिसोड तक, और फिर बाद में ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, मिस्ट्री बनेगी, तो आपको देखने में और भी मजा आएगा। और सेकंड सीजन तो आप लोग बिल्कुल बिंग वॉच कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा सीजन साथ में ही देख सकते हो, इतना कमाल का है सीजन 2। और भाई इसके म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग की भी अलग से तारीफ करना बनती है, क्या ही कमाल का फील दिया उसने भी। तो फर्स्ट और सेकंड सीजन की तो बात हो गई, अब चलते हैं इसके फाइनल सीजन यानी कि थर्ड सीजन पर। तो मैंने फर्स्ट सीजन देखना शुरू किया, धीरे धीरे फ्लो बन रहा है और मुझे मजा आ रहा है और चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रही है। और यही हाल सेकंड सीजन में भी था, मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब जैसे ही थर्ड सीजन होता है तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। मतलब फर्स्ट और सेकंड सीजन तो मैंने काफ़ी जल्दी खत्म कर दिए थे, लेकिन मुझे थर्ड सीजन में काफ़ी स्लो होना पड़ा। फर्स्ट एपिसोड देखा, हाँ चलो ठीक है, मज़ा आया देखने में, समझ में भी आ रहा है। सेकंड एपिसोड भी आया, थर्ड एपिसोड भी आया, फोर्थ एपिसोड हाँ ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक आ रहा है, समझ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर फिफ्थ एपिसोड होता है और फिर सिक्स्थ एपिसोड में एक कंसेप्ट आता है, मतलब वो अभी मैं आपको बताऊँगा नहीं, मतलब आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। फिर वहाँ से तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया था वहाँ से। तो फिर भी मैंने उसके 2-3 एक्सप्लेनेशन देखे और मुझे वो थोड़ा क्लियर हुआ सिक्स्थ एपिसोड। फिर आता है 7 एपिसोड। भाई 7 एपिसोड में तो ऐसा हो गया था, मेरा दिमाग बिल्कुल एक जगह फ्रीज हो गया था। मतलब वो कोई डायलॉग बोल रहा है कोई कैरेक्टर और मैंने उसका पूरा रोक दिया, और उसके पीछे मैं भी डायलॉग बोल रहा हूँ और पूरा सबटाइटल पढ़ लिया है, और मैं बस दिमाग को बोल रहा हूँ समझ में आया, मतलब वो दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। मतलब 6th 7th और 8th एपिसोड, लास्ट के जो 3 एपिसोड है वहाँ पर तो बिल्कुल
ज़ीरो समझ में आ रहा था मुझे कि अब क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा था। लेकिन काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन देखने के बाद और काफ़ी देर तक मैंने सोचा, फिर मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई। मतलब जब शो काफ़ी अच्छे लगते हैं जब मैं बिंग वॉच कर लेता हूँ। मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स के भी एक दिन में मैंने 9-10 एपिसोड देख लिए थे। फ्रॉम का तो पूरा एक सीज़न ही निपटा दिया था, लेकिन इसके 3rd सीज़न में तो सचमुच रुकना पड़ा कि अब इससे आगे दिमाग नहीं सोच पाएगा मेरा। और यही एक कारण मुझे लगता है कि डार्क के अलावा किसी भी सीरीज़ को 2nd-3rd टाइम देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ ही नहीं सकता। मुझे तो लग रहा है मुझे पहली बार में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे दूसरी तीसरी बार में आने वाला है। और इसमें सिर्फ आपको टाइम ट्रेवल ही देखने को नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ आपको टाइम लूप, पैराडॉक्स, मल्टीवर्स, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और पैराडॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, काफ़ी बारीक बारीक भी है। और कोई भी शो परफेक्ट तब बनता है जबकि उसे एक परफेक्ट एंडिंग दी जाए। और भाई इसकी एंडिंग भी काफ़ी क्रेजी है। इसके हिंट भी वो लोग शुरू से ही देते आ रहे थे, लेकिन हम कोई भी समझ नहीं पाते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज तक कितने शो देखे हैं। तो एक तो फ्रॉम देखा, अभी चल ही रहा है वो। स्ट्रेंजर्स थिंग देखा, लोकी काफ़ी कमाल का लगता है मुझे। और एक स्क्विड गेम देखा। यही 4-5 शो देखे मैंने। लेकिन भाई इन सबसे ऊपर अब डार्क आ चुका है। डार्क मतलब सिर्फ 12-13 एपिसोड में इनसे ऊपर आ गया था। काफ़ी मज़ा आने लगा था डार्क में। लेकिन भाई अब डार्क के बाद कौन सा देखूं? ब्रेकिंग बैड देख लूं? डार्क से भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन नहीं यार भाई, अब सीरीज़ नहीं, अब बहुत सारी मूवीज़ भी पेंडिंग में। मूवीज़ भी देखनी है, जैसे कि शटर आइलैंड, द गेम, कोहेरेंस, ट्रायंगल, प्रिजनर्स, काफ़ी सारी मूवीज़ है। इंडिया की भी काफ़ी सारी मूवीज़ है जो पेंडिंग है देखना। तो भाई मुझे तो डार्क काफ़ी ज़्यादा कमाल का शो लगा है। अगर आप लोगों को टाइम ट्रेवल देखना पसंद है तो आप लोगों को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। भाई एक बार ट्राई तो दो इंग्लिश में सबटाइटल में देखने में। तो मैं देना चाहूँगा 5 में से 5 स्टार डार्क सीरीज़ को। तो अब मैं भी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई मूवी के साथ।